श्री श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। सावन माह की कथा 17वां अध्याय। सनपत ऋषि और भगवान शिव की कृपा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सावन का पवित्र महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। इस महीने में जो भगत श्रद्धा और विश्वास से भगवान शिव का पूजन करता है, जल चढ़ाता है या शिव कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। प्राचीन समय की बात है। एक सुंदर वन के समीप एक छोटा सा आश्रम था। उसी आश्रम में सनपत ऋषि निवास करते थे। वे भगवान शिव के अनन्य भगत थे। सावन का महीना आते ही वे प्रतिदिन प्रातःकाल नदी में स्नान करते और बेलपत्र, जल तथा पुष्प लेकर शिवलिंग का पूजन करते। एक दिन हिमाचल की ओर से आए कुछ साधु उनके आश्रम में पहुंचे। उन्होंने सनपत ऋषि से पूछा, हे ऋषिवर, सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करने का सबसे बड़ा फल क्या है? सनपत ऋषि मुस्कुराए और बोले, भगवान शिव भगत की भावना देखते हैं, पूजा की वस्तुओं की कीमत नहीं। जो व्यक्ति सच्चे मन से एक लोटा जल भी चढ़ाता है, महादेव उसकी श्रद्धा स्वीकार करते हैं। तभी उन्होंने एक पुरानी कथा सुनानी शुरू की। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास धन संपत्ति बहुत कम थी, लेकिन भगवान शिव में उसका अटूट विश्वास था। सावन के प्रत्येक सोमवार को वह जंगल से बेलपत्र लाकर शिवलिंग पर चढ़ाता और नदी से जल लाकर अभिषेक करता। एक वर्ष उसके खेत में वर्षा नहीं हुई, फसल सूखने लगी, परिवार के सामने भोजन का संकट खड़ा हो गया। फिर भी किसान ने भगवान शिव की पूजा नहीं छोड़ी। उसकी पत्नी ने एक दिन कहा, घर में अनाज नहीं, बच्चों के लिए भोजन नहीं, फिर भी आप रोज शिव जी की पूजा करने चले जाते हैं। किसान ने प्रेम से कहा, भगवान शिव हमारी परीक्षा ले रहे हैं, मैं उनका स्मरण कैसे छोड़ दूं? मुझे विश्वास है कि महादेव अपने भगत को कभी अकेला नहीं छोड़ते। सावन का अंतिम सोमवार आया। किसान के पास शिवजी को चढ़ाने के लिए न फूल थे न मिठाई थी। वह केवल एक लोटा जल लेकर शिव मंदिर पहुंच गए। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं, मैं केवल अपना विश्वास आपके चरणों में रखता हूँ। मेरे परिवार पर कृपा कीजिए। किसान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए। उसी रात गांव में घने बादल छा गए और खूब वर्षा हुई। कुछ ही दिनों में खेतों में हरियाली लौट आई। किसान की फसल अच्छी हुई और उसके घर में फिर से सुख समृद्धि आ गई। सनपत ऋषि ने साधुओं से कहा, देखा, यही सावन की महिमा है। भगवान शिव को दिखावा नहीं, सच्ची श्रद्धा प्रिय है। इसके बाद उन्होंने सभी को समझाया कि सावन में हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, झूठ और छल से बचना चाहिए तथा जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। भगवान शिव का नाम लेने के साथ साथ उनके बताए करुणा और सत्य के मार्ग पर चलना भी आवश्यक है। कथा के अंत में सनपत ऋषि ने शिव जी के सामने दीपक जलाया और सभी भक्तों से कहा, जो मनुष्य सावन में श्रद्धा से भगवान शिव का स्मरण करता है, शिवलिंग पर जल अर्पित करता है और अपने मन में सभी के लिए मंगल की भावना रखता है, उसके जीवन में भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। सभी साधुओं ने एक साथ जयकारा लगाया,
हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जो भगत श्रद्धा से इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके मन में भक्ति और विश्वास बढ़े। भगवान भोलेनाथ सभी के जीवन में सुख, शांति और सद्बुद्धि प्रदान करे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कथा अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना।